फिल्म आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु मसीह के सामने खड़े होने की योग्यता है। दोस्तों, एक सवाल है, यदि आज यीशु मसीह का आगमन हो या आप आज यीशु मसीह के पास पहुंच जाएं, तो क्या आपके अंदर ये योग्यता है कि आप उसके सामने खड़े रह सके? आप स्वाभिमान के साथ खड़े होना चाहेंगे या यीशु के सामने शर्मिंदगी महसूस करना चाहेंगे? दोस्तों, ये रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया और ये वचन यीशु मसीह ने खुद पूछा और खुद बताया। एक तरफ यीशु मसीह के चेले और एक तरफ दुनिया के लोग हैं, और दुनिया के लोग जो है आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो मतवालेपन में, स्वार्थपन में, खुदगर्जी में और जीवन की चिंताओं में, उधड़बुन में फंसे हुए हैं। पर यीशु मसीह बोला कि तुम इन सब चीज़ों में नहीं बचना। आइए अध्ययन के भाग के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे लूका 21 अध्याय 34 से 36 पद। दोस्तों, वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और यह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दोस्तों, वचन कहता है कि यदि तू हमारे गुनाहों का लेखा ले तो हे परमेश्वर, कौन है जो तेरे सम्मुख खड़ा रह सकेगा? दोस्तों, मनुष्य के अंदर वो योग्यता नहीं है जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सके। आप कोई भी मनुष्य अपने धार्मिक कर्मों के वजह से परमेश्वर के न्याय के दिन उसके सामने अपने धार्मिक और अच्छे कर्मों की वजह से खड़े होने की योग्य नहीं बन सकता, और वो अपने धार्मिक और अच्छे कामों की वजह से, अच्छे पहनावे ओढ़ावे की वजह से वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं बनता। परंतु वो परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु मसीह की बताई हुई तैयारी के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह से और अपनी तैयारी से, जब वचन के अनुसार आप तैयारी करते हैं तब आप खड़े होने की योग्य बनते हैं। दोस्तों, कौन चीज़ों से बचना है और कौन चीज़ें करनी है जीवन में, कौन सी योग्यता है और कौन सी डिस्क्वालीफाई करने वाले जो है योग्यताएं हैं, उनसे हम जो है उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने जो 35 पद में कहा, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, तो इस पद में आप भी लिखे हुए साइलेंट मोड में आपका भी जिक्र आता है। आप किसी भी राज्य है, किसी भी जाति, किसी देश से हैं, यहाँ पर आप के विषय में भी कहा जा रहा है। यदि आप एक मसीह है तो ये मैसेज आपके लिए भी है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मैसेज को पूरा सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह आज आपसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सावधान रहिए। वी अलर्ट ऑलवेज। सो अलर्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे झूठी शिक्षाएं भी आज हमारे बीच में आ गई हैं, और उन झूठी शिक्षाओं से लोग प्रलोभन में फंसे हैं, सुख सुविधा में फंसे हैं, और उनके लिए आज सच्चाई को मायने नहीं रखती। उनके लिए आज जो है सुविधाएं मायने रखती है। चर्चों में इधर उधर और सदुकी और फरीसियों पे जैसे खमीर आ गया है, और उन खमीर के चलते आज लोगों ने परमेश्वर की असलियत को खो दिया, यीशु मसीह की सच्चाई को खो दिया, और वो ये भूले बैठे हैं कि उनको एक दिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा। सो हमेशा क्या सावधान रहिए ऐसे गलत शिक्षाओं से, गलत लोगों से आप सावधान रहिए। और कहता, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। तो आपका मन भी जो है क्या है, पॉजिटिव रहना चाहिए, और खुदगर्जी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। खुदगर्जी से बचिए, मतवालेपन, नशाखोरी से बचिए, मौत भांग से भी बचना है। और ये केवल सांसारिक नशों की बात नहीं कर रहा है, परंतु चिंताओं से बचने की बात कर रहा है। चिंता जो है, अंदर की जो चिंता है, वो भी किसी नशे से कम नहीं है जो मनुष्य की आत्माओं को सुला देती है।
नशा जो है वो बाहरी तौर से शरीर को बेहोश कर देता है, लेकिन चिंताएं मनुष्य की आत्मा पर कब्जा कर लेती है और उसकी आत्मा और मन जो है हमेशा के लिए सो जाता है। परमेश्वर के वचन को उसके अंदर से निकाल देता है और वचन कमजोर हो जाता है, आत्मिक जीवन धीरे धीरे मर जाता है। इसलिए उन चिंताओं से भी बचना है, क्योंकि दोस्तों एक दिन मसीह का दिन बहुत तेजी से आ रहा है और वो शिकारी की नाई वो आ जाएगा, और किस दिन आ जाएगा आप नहीं जानते। आप ऐसे जिए मानो आज का दिन आपके लिए हर दिन आखिरी दिन हो। आज का दिन मिल गया, बस आज के दिन में प्रिपरेशन और तैयारी कीजिए, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। दोस्तों 36 पद में कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहने के मतलब है आत्मिक तौर से जागृत रहना, आत्मिक तौर से उत्साहित रहना, आत्मिक तौर से दोस्तों आत्मा के जोश से भरे रहना, उन्माद से भरे रहना, गर्म रहना दोस्तों मसीह में है। और बहुत सारे लोगों में आदि इंटरेस्ट नहीं है दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, डांस करने के लिए है, दुनिया की सुख सुविधा के लिए है, लेकिन मसीह के प्रति उनमें नहीं। आज की अगर जनरेशन को देखिए तो लगता है जैसे उनके अंदर कोई है ही नहीं। वो मसीह खानदान में जन्म हो गया, उनको लगता है कि अब वो उनका तो बपौती अधिकार है, जैसे प्रॉपर्टी उनकी बपौती से मिल जाती है, मसीहत भी उनको ऐसे मिल गई। दोस्तों ऐसी चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने जो है अपने ही लिए करता है और दूसरे के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 36 पद में कहता है, जागते रहिए, आत्मिक तौर से अलर्ट रहिए और प्रार्थना करते रहिए। जी हाँ, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहे कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के योग्य बनो। दोस्तों कितनी चीज़ें हैं जो आपको क्वालिटी देती है और जो इन चीज़ों को बचाती है। सबसे पहले सावधान रहना और जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। 3 परमेश्वर की वो यीशु मसीह का हथियार है जो आपको दिए हैं, जो है सावधान, जागना और प्रार्थना। और प्रार्थना जो होनी चाहिए वो डिसिप्लिन, अनुशासन से भरी हुई होनी चाहिए, ना कि जो है तुम्हारे की अपनी ज़रूरत के अनुसार हो। दोस्तों ये जो है जब 3 काम करते हैं तो ये आने वाली घटनाओं से आपको बचाने की योग्यताएं देती है और मसीह के सम्मुख खड़े होने की योग्यताएं आपको देती है। और जो है ये जो घटना आज मनुष्य के जीवन में घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपके और हमारे अपने ही जो है इन चीज़ों के लिए हो रही। इन चीज़ों को तीनों को अपने जीवन में जोड़ कर देखें, क्या ये चीज़ें आपके जीवन में है, या आप जो है जो इस पिक्चर में है यीशु मसीह के एक सीधे हाथ की तरफ लोग हैं और एक बाएं हाथ की तरफ, इनमें से कौन सी व्यू में आप आते हैं? सीधे हाथ की तरफ आते हैं या बाएं हाथ की तरफ आते हैं? दोस्तों आज आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपनी पंक्ति को चेंज कर सकते हैं। आप अगर बाएं हाथ की तरफ में तो सीधे हाथ की तरफ में खड़े हो सकते हैं आकर के। दोस्तों ये मौका आज है, आज आपके पास ये वचन पहुंच गया है, तो अपने आप को आप जो है जांचिए और परखिए और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर इस वीडियो में पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।